क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला किस्त भेजने की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय का किया घेराव। धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन घेराव कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंटू दास, उपाध्यक्ष धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने किया एवं संचालन बबलू दास ने किया। वार्ड नंबर 14 के छोटा खरकाबाद एवं कुसुंडा दास बस्ती में लगभग 80 लाभुकों का आवास पास हुआ है। आवास का योजना संख्या 1111 एवं 1306 है। इसी योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया है। 1306 आप योजना संख्या में कुछ बचे हुए लाभुकों का किस्त बाकी है, जबकि 1111 स्कीम योजना में क्षेत्र के 90% लाभुकों का पहला किस्त अभी तक नहीं भेजा गया है, जबकि उसी क्षेत्र में कई लाभुकों को आवास प्राप्त हुआ है और इन गरीबों का पैसा नहीं भेजा जा रहा है। इस विषय पर कांग्रेसी कई बार नगर आयुक्त से भी वार्ता किए, किंतु अफसोस की बात है कि अभी तक लाभुक योजना से वंचित है। दिनांक 13 सितंबर 2022 को लाभुकों की समस्या को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बबलू दास, योगेंद्र सिंह योगी, मंटू दास के सभी नगर आयुक्त से मिलने गए थे, किंतु नगर आयुक्त के द्वारा कांग्रेस नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके कारण मजबूरन मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में लाभुकों का पहला किस्त भेजने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं, साथ में पुरुष भी उपस्थित थे। लाभुकों का कहना था कि हम लोग 2 साल पूर्व में हम लोगों का आवास स्वीकृत हुआ है, किंतु अभी तक हम लोगों का आवास का पहला किस्त भी नहीं भेजा गया, जबकि देखा जा रहा है कि जो लोग कुछ मोटी रकम दे देते हैं उनका आवास का पैसा भेज दिया जा रहा है। आज मजबूरन हम लोग धरना प्रदर्शन करने को लेकर बैठे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक सिंह ने कहा कि इसी तरह गोधर 26 नंबर में भी भूदान की ज़मीन के नाम पर लोगों का पैसा नहीं भेजा जा रहा था और उस समय के नगर आयुक्त जी के द्वारा मिलने के बाद पैसा भेजा गया और यहाँ के गरीब करीब 2 साल से अपना घर बनाने के आस लगाए हुए हैं, किंतु नगर आयुक्त उनका कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर जल्द इनका कार्य नहीं किया गया तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से योगेंद्र सिंह जोगी, नवनीत नीरज, राजेश्वर सिंह यादव, राजू दास, अवधेश पासवान, भगवान दास, दिनेश यादव, दिनेश सिंह, धनंजय दास, अरविंद सैनी, अप्पू दास, गोपालधारी, निर्मल दास, मनोहर दास, नेपुरा देवी, बेला देवी, लक्ष्मी देवी, सर्वला देवी, छूकी देवी, बेबी देवी, चंदना देवी, उषा देवी, अतुल दास, संतोष दास, अनिल दास आदि सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। खरीकाबाद की महिलाएं हैं। 2 बरस पहले इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का चयन हुआ इनके लिए, लेकिन पिछले 2 साल से ये लोग चक्कर काट रहे हैं निगम कार्यालय का और सिवाय आश्वासन के इनको कुछ नहीं मिला। ये कौन सा तरीका है नगर आयुक्त का कि 2 साल में एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जब गर्मी होती है तो गर्मी में धनबाद की जनता पानी के लिए त्राही त्राही करता है और ये मुख दर्शक बने रहते हैं, बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है। पिछले गर्मी में भी मैंने इनसे बात किया था तो बोले ये मेरा काम देखना नहीं है, ये PhD का काम है। तो इनका काम क्या सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन था पानी का? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना देना किसका काम है? नगर निगम क्षेत्र में इनका काम है। ये क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका इनको जवाब देना चाहिए। आज यहाँ धरना है, ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था, लेकिन वो आज छुट्टी लेकर के यहाँ से लापता हो गए। क्या इन गरीब दलितों की आवाज़ उनको नहीं सुननी चाहिए थी अपने कार्यालय से आकर के? हाँ, लेकिन नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं ये हेमंत सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। हर मुद्दे पे गर्मी में पानी को लेकर के इन्होंने सरकार को बदनाम किया और दलितों को उनका हक मार के जो आवास योजना उनको मिलनी चाहिए थी उसको लेके सरकार को बदनाम किया जा रहा है। कल हेमंत जी ने 12 घंटा लगातार मैराथन मीटिंग किया है पूरे प्रदेश के उपायुक्त के साथ, कमिश्नर के साथ,
और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ आम जनता को त्वरित दिया जाए। ये कौन सा तरीका है काम करने का? तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ कांग्रेस परिवार जो है इन नगर आयुक्त के खिलाफ धरना पे बैठा है और मांग करता है कि इनकी समस्याओं का निदान अविलंब किया जाए, क्योंकि जिस बात को लेकर के ये नानुकुर कर रहे हैं कि भूदान की ज़मीन है, तो भूदान की ज़मीन पे बहुत सारे बने हुए हैं। इसके पहले अगर आपको लोगों को याद होगा तो गोधर दास बस्ती में आधा लिंटर तक मकान बन गया था, लेकिन उसके बाद मैंने खुद नगर आयुक्त से बात की, तत्कालीन नगर आयुक्त के साथ, और उस समस्या का निदान हुआ, सारे लोगों को पैसा मिला और सबके आज घर बन गए हैं। लेकिन इनकी लाल फीताशाही इस कदर हावी है, भ्रष्टाचार नगर निगम में इस कदर हावी है कि वो इन गरीबों को लाभ नहीं दे रहे हैं और हम लोग इनका हक दिलवा के रहेंगे। अगर ये नहीं देंगे तो ये बात ऊपर तक जाएगी, मुख्यमंत्री तक जाएगी। हमारे जो धनबाद के प्रभारी इंचार्ज हैं बन्ना गुप्ता जी, उन तक हम अपनी बातों को लेकर के जाएंगे और इन गरीब दलितों को इनका हक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलना चाहिए वो दिलवा के रहेंगे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि खरकाबाद बस्ती के जो दलित बस्ती अनुसूचित जाति के जो जहाँ लोग निवास करते हैं, 80 ऐसे लाभुक हैं जिनको 2 बरस पहले पूर्व नगर आयुक्त जो थे उनके समय में ही आवास योजना के तहत फंड आवंटित हुआ था। इन लोगों ने नींव भी कटाई करा लिया, लेकिन 2 वर्षों तक लगातार इन लोगों को दौड़ते रहने के बाद भी योजना का लाभ अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जोगी और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बबलू दास जी नगर आयुक्त से इस संबंध में वार्ता करने गए। उन्होंने दुर्व्यवहार किया और योजना का लाभ देने से आनाकानी करते रहे हैं। चूँकि यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसके तहत लंबी बातें करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं कि 2022 तक गरीबों का, लेकिन हमारे यहाँ जो लाभुकों का आवास है यहाँ कमीशन खोरी के अभाव में लंबित पड़ी हुई है। हम लोग आज इन लोगों को हक दिलाने के लिए आंदोलन किए हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं एकत्रित हुई है और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को योजना का लाभ मिले। अगर नगर आयुक्त को आज हम लोग ज्ञापन देंगे, इसके बाद भी इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी हैं, उनको भी हम लोग इस संबंध में बात करेंगे। उससे भी नहीं मामला सुलझेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी इस योजना को लागू करवाने के लिए, इन लोगों को भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध हैं और इन लोगों को लाभ दिलाने का हर प्रयत्न करेंगे और दिलवा करेंगे। छोटा खरकाबाद दास बस्ती एवं कुसुंडा दास बस्ती के गरीब दलित परिवारों के साथ नगर निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। घेराव का मकसद यह है कि यहाँ नगर आयुक्त द्वारा 2 साल से पूर्व से लोगों का आवास पास हुआ है, मगर उनका पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग इस विषय को लेकर कई बार नगर आयुक्त से वार्ता भी की है, मिलने भी आए, मगर नगर आयुक्त साफ इनकार कर देते हैं कि हम उनका पैसा नहीं देंगे। जबकि उसी क्षेत्र में कई लोगों का आवास बना है और सैकड़ों आवास प्राप्त हुआ है, मगर यह नगर आयुक्त जो है भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और झारखंड सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है और उन्हीं लाभुकों को के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग 13 तारीख को नगर आयुक्त से इसी मुद्दा को लेकर मिलने के लिए आए थे, तो नगर आयुक्त कहते हैं कि हम इतना फुर्सत नहीं है कि आपका हम बात सुने, हम आपसे बात कर ले रहे हैं वही बहुत है। तो हम नगर आयुक्त से कहना चाहते हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप जनता के सेवक हैं, आपको बात सुनना पड़ेगा और यह जो आपको पेमेंट मिलता है वो जनता का पैसा है और जनता का आप खाते हैं और जनता की बात नहीं सुनिएगा तो जनता आपके विरोध करेगी। 2 साल पूर्व से आवास बने हुए हैं मगर अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर धरना प्रदर्शन से बात नहीं बना तो हम लोग नगर निगम में तालाबंदी करने का काम। देखिए, हम लोग वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत जो है छोटा खरकाबाद दास बस्ती के रहने वाले हैं। 2 साल पूर्व में लगभग 80 से 90 लाभुकों को पीएम आवास योजना के तहत जो है उनको आवास का लाभ मिला था।
इसके बाद जो है यहाँ से कुछ इंजीनियर गए और इन लोगों का जो है ना ये करने के बाद ट्रेंच कट बोले कि ट्रेंच आप लोग कटवाइए और कटवाने के बाद आप लोगों का जो है फर्स्ट किस्त हम लोग भेज देंगे। और उसी के माध्यम से जो भी लोग गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते थे तोड़ करके उसमें ट्रेंच कटवा दिए और ट्रेंच कटवाने के बाद फ़ोटो वोटो खींच के बोले कि ठीक है जा रहे हैं और आप लोगों का जो है जियो टैग हो गया, जियो टैग के बाद आप लोगों का फर्स्ट किस्त जाएगा। लेकिन आज 2 साल हो गया, अभी तक जो है किसी तरह का कोई किस्त नहीं। इसी बीच में जो लाभुक थे वो कांग्रेस परिवार के पास आए और उनके पास अपने बात को रखने के बाद यहाँ कांग्रेस के एक डेलीगेशन बबलू दास के नेतृत्व में नगर आयुक्त से वार्ता करने के लिए गए, लेकिन वो साफ शब्द में इनकार कर दिए कि हम वहाँ किसी को एक पैसा नहीं देने जा रहे हैं, कारण कि वहाँ के लोग भूमि दान जमीन के तहत आवास को बनवा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ आवास नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी वहाँ सैकड़ों आवास जो है उसी ज़मीन पे बन चुका है दूसरे लोगों को। अब पता नहीं ये लोग गरीब हैं, हो सकता है कि इंजीनियर को या यहाँ जो है अपना कुछ घूस जो भी है यहाँ का बंधा हुआ वो नहीं दे पा रहे हैं। पहले ऊपर तक बात अभी हम लोग तो नगर आयुक्त से बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं सुनेंगे तो ऊपर तक बात पहुँचाएंगे, सरकार तक बात पहुँचाएंगे, हम लोग जिला प्रशासन के पास पहुंचाएंगे। अगर वो भी नहीं मानते हैं तो हम लोग मुख्यमंत्री तक को घेरेंगे इस मामला को लेकर के, और जो भी इनका हक और अधिकार है वो हम लोग दिला करके रहेंगे और लेकर के रहेंगे। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो।